श्रीजी हॉस्पिटल में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक मरीज के परिजन ने वरिष्ठ डॉक्टर अनिल दुबे पर अचानक हमला कर दिया। हमलावर की हरकतों से अस्पताल में तनाव और भय का वातावरण निर्मित हो गया, लेकिन डायल 112 की त्वरित और साहसिक कार्रवाई ने स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मरीज का परिजन लोकेंद्र रघुवंशी ने वरिष्ठ डॉक्टर अनिल दुबे पर अचानक हमला कर दिया। आरोपी ने डॉक्टर दुबे को थप्पड़ मारा, उनकी शर्ट फाड़ दी और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, उसने अस्पताल के अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की। अचानक हुई इस घटना से अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों में दहशत फैल गई। इसी बीच डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। जैसे ही अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी, डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस कर्मियों ने हमलावर को बिना किसी झिझक के हिरासत में ले लिया और आक्रोशित भीड़ से डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा की। पूरे परिसर में शांति बहाल कर दी गई। पुलिस थाने पर डॉक्टर दुबे के साथ श्रीजी हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ पहुंच गया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना नागदा की महिला अधिकारी उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय ने मौके पर पहुंचकर त्वरित FIR दर्ज की। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं 296, 115(2), 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच प्रारंभ कर दी है। मेरी भी शर्ट फाड़ दी, शर्ट इनकी फाड़ी है तो मेरी टी-शर्ट फाड़ दी। आपने खुद ने निकाली है? ये मैंने निकाली है ना। टोटल स्टाफ मार रहा है एक तरफ से। ये फाड़ी मैंने, ये फाड़ मैंने आगे मारू, चाटा मार दे। ये हमने पढ़ी है, ये हमने पढ़ी है, हमने पढ़ी है। ये मारने चलिए हाँ नहीं बंद रहा। तो चुप रहे। क्या नाम है? तो सबसे पहले जो इमरजेंसी बेड है उसी को देखा, उसी पेशेंट को मैंने देखा, कोई दूसरा पेशेंट नहीं देखा, उसी को देखा। अस्पताल में गए ना? हाँ, अस्पताल नीचे उतर गए, सीधा बेड ही था वहीं पे, इमरजेंसी बेड। में जो नीचे आता हूँ मैं आया जैसे इमरजेंसी बेड पे एक पेशेंट था, सबसे पहले उसी को देखा, उसको देख भी लिया, पास BP सब नाप लिए इन लोगों ने, और उससे मुझे चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही, 55-60 साल का होगा। तो उसका मैंने कहा अभी ECG एक्सरे कराते हैं अपन, और सब देख चुके हैं। इतने सिस्टर के साथ थोड़ी गंदगी देख लो, मैं शायद मुड़ा ही होगा वो गंदगी, तो तू गंदगी देखने जा रहा है, और औरतें चाटे मारते साले बदमाश हैं, इतना गुंडा बदमाश है वो। तो मेरे चाटे मारे शुरू, तो पूरा हिस्सा हो गया, और तू डॉक्टर को चाटे मार रहा है। मेरे को भी गुस्सा आया, तो तू डॉक्टर को मार रहा है, इलाज करने आया मारने आया। तो सब जो स्टाफ पकड़ा उसको ये कपड़े फाड़ दिए, मैं पकड़ा तो कपड़ा फाड़ दिए, ये तो पूरा स्टाफ पकड़ रहा है उसको, किसी की नहीं सुन रहा हो। IV स्टैंड लेके मारने तोड़ रहा, सिस्टर के लाते मारी, जूते मार, सबको जिस तरह से मारना किसी से नहीं समझ रहा। इवन उसके पिताजी तक को मार दिया उसने। मतलब इतना शायद गुंडा है, बदमाश है, क्या है मालूम कुछ नहीं। सर कब की और कहाँ की घटना है सर? ये आज की बात है, सीजे हॉस्पिटल की, सीजे हॉस्पिटल इमरजेंसी बेड की बात है। उतर के बस देखा, सबसे पहले उसको देखा, राउंड भी नहीं लिया मैंने, सबसे पहले काम उसी का करा। बेहतर वो ECG कराएंगे, शुगर कराएंगे, इमरजेंसी है, चक्कर आ रहा है। तो उसके बाद पुलिस को फोन किया 112, वहाँ के बाद भोपाल से लगा, भोपाल के बाद यहाँ से कॉन्टेक्ट बन के इमीडिएटली भेजो आप, ये किसी से नहीं समझ रहा लड़का, ताला लगा किसी तरह से रोका इसको, तब जाकर पुलिस वाले आए और लेके आए उनके यहाँ पर। बड़े ही दुख का विषय है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज हमारे नगर के हॉस्पिटल श्रीजी हॉस्पिटल में डॉक्टर आदरणीय श्री दुबे जी के साथ में जिस तरीके से उसने उसके पिता को लाया था वो दिखाने के लिए, और उसको दिखाने के बाद में
देखते देखते ही वो डॉक्टर पे हमला कर दिया। उसने लात घूंसों से डॉक्टर को मारने लगा और डॉक्टर साहब के साथ में उनके कपड़े फाड़े और स्टाफ ने जब उसे पकड़ा तो स्टाफ के साथ भी उसने लात घूंसों से मारपीट की और जो वहाँ पर उपकरण रखे हुए थे बाटल चढ़ाने के उनको लेकर मारने दौड़ा। अब इस तरीके से देखें कि बड़ी निंदनीय घटना है कि जो डॉक्टर साहब वो जो हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है कि जो नगर के और आसपास के सभी गाँवों की सेवाएँ करते हैं और वो टाइम भी नहीं देखते। डॉक्टर इतने बढ़िया सज्जन पुरुष हैं कि वो किसी भी समय कोई डिलीवरी का पेशेंट आ जाए, चाहे किसी का सीजर्स करना हो, चाहे कोई बीमार हो, तो वो आप रात न दिन पूरी सेवा करने में जुटे हुए हैं। और इस प्रकार की घटना जो हुई है वो बड़ी निंदनीय घटना है और हम पुलिस से मांग करते हैं कि उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे लोगों को दंड मिल सके। जी तो डॉक्टर साहब दुबे जी का व्यक्तित्व पूरे नगर वाले जानते हैं। आधी रात में किसी की सेवा में और अच्छा व्यवहार से काम करते हैं वो, और नगर में अगर इस तरह के दुर्व्यवहार होगा उनके साथ पूरे स्टाफ वालों के साथ मारपीट की गई तो सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से, युवा सभा की तरफ से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करे नगर में। धन्यवाद। आज अभी मुझे फ़ोन आया था डॉक्टर साहब का कि मेरे साथ में ऐसी घटना हुई है और मैं यहाँ पे आया हूँ और डॉक्टर साहब के साथ में मारपीट हुई है। उनके शर्ट फाड़े हैं, गाल पे निशान भी दिख रहे हैं मुझे। और डॉक्टर साहब एक सेवाभावी व्यक्ति हैं यहाँ के लिए। मैं कई सालों से देखता हूँ कि कई गरीब लोगों का इलाज हम लोग हमारे बोलने से भी फ्री कर देते हैं और अभी मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। और पिछले 2 दिनों से ये भी देख रहा था मैं कि कभी टीचर के साथ में मारपीट हो रही है, कभी डॉक्टर के साथ में मारपीट हो रही है। और ऐसी घटनाओं पर पुलिस का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ IPS साहब भी नहीं है और TI साहब भी नहीं है। मैं होता तो निश्चित रूप से इनसे चर्चा भी करता और कड़ी क्या कहेंगे? ये आज सुबह हमको सूचना मिली 112 द्वारा कि श्री जी अस्पताल राम साहेब मार्ग में एक पेशेंट का कोई रिश्तेदार वहाँ पर उत्पात कर रहा है। डायल 112 वहाँ जाके देखती है तो एक लड़का जिसका नाम लोकेंद्र है जो अपने पिता का इलाज कराने वहाँ हॉस्पिटल में गया था, श्री जी हॉस्पिटल में। वहाँ पर उसने डॉक्टर के साथ मारपीट, गाली गलौज तथा अभद्रता की थी, जिस पर डॉक्टर अनिल दुबे द्वारा थाने पर आकर FIR करवाई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया मारपीट तथा गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया, जिस पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई या फिर? आरोपी रैप अप कर लिया है हमने।